बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा निज़ाम तनफ़ुस। रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने और गैसेस के तबादले में हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ एयरवेज एंड लंग्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम एयरवेज यानी सांस के रस्तों और लंग्स पर मुश्तमिल होता है। एयर एंटर्स इन नेज़ल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। हवा नेज़ल कैविटी में नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के नथनों से दाखिल होती है। इन द नेज़ल कैविटी द एयर बिकम्स क्लीन वार्म एंड मॉइस्ट। नेज़ल कैविटी में हेयर और म्यूकस होते हैं जिनकी वजह से नेज़ल कैविटी में दाखिल होने वाली हवा साफ, गर्म और मॉइस्ट यानी नम हो जाती है। देन एयर पासिस थ्रू लेरेंक्स एंड एंटर्स इन द ट्रैकिया। फिर हवा लेरेंक्स से गुजरती हुई ट्रैकिया में दाखिल होती है। लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इससे ही हमारी आवाज़ पैदा होती है। ट्रैकिया को विंड पाइप यानी हवा की नाली भी कहते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई विच एंटर्स इनटू लंग्स। ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है और ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल हो जाती हैं। इनसाइड लंग्स द ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच इनटू ब्रोंक्यूल्स। लंग्स में ब्रोंकाई मज़ीद ब्रांचेस बनाती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। Bronchioles end at tiny thin-walled air sacs called alveoli. Bronchioles की आखिर पर बहुत छोटी और बारीक एयर सैक्स यानी हवा की थैलियाँ होती हैं जिनको alveoli कहते हैं। Exchange of gases between air and blood takes place at alveoli. alveoli में ही एयर और ब्लड के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। Lung is like a huge sponge as it contains millions of alveoli. हमारे लंग्स स्पंज यानी फोम की तरह होते हैं क्योंकि इनमें मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई होते हैं। हमारे दोनों लंग्स में 600 से 800 मिलियंस अल्वियोलाई होते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी लंग्स में गैसेस का तबादला किस तरह होता है वो देखेंगे। ऑक्सीजन फ्राम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस फ्राम अल्वियोलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज। अल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज का एक जाल होता है। जो हवा सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में दाखिल होती है इसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारे अल्वियोलाई से कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है। डिफ्यूजन से मुराद सब्सटेंसेस का ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिड टू द सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में दाखिल होती है तो इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा दिल बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाता है। The waste product of cellular respiration, that is carbon dioxide, is added to the blood. जब सेलुलर रेस्पिरेशन की वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल होती है इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड रीच्ड लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन कम होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक हमारा दिल पहुँचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूज़ इनटू अल्वियोलाई एयर। अल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं। कैपिलरीज के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में डिफ्यूज़ कर जाती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में चली जाती है। इवेंचुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ब्रीथड आउट ऑफ द बॉडी। जब सांस बाहर निकाला जाता है तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है।